जिस तरह से पीई रेशियो का यूज करके आप किसी कंपनी के वैल्यूएशन का आइडिया लगा सकते हैं और ये इंडिकेशन ले सकते हैं कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। उसी तरह से किसी कंट्री के ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स का वैल्यूएशन पता लगाने के लिए भी एक मेट्रिक होता है। इस मेट्रिक को बोलते हैं बफेट इंडिकेटर एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। इस मेट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड अ कंट्रीज टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज बाय इट्स जीडीपी। इस इंडिकेटर का अंडरलाइन प्रिंसिपल ये है कि किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट एंड उसका जीडीपी मस्ट ग्रो एट अ सिमिलर पेस। सो अगर ये नंबर 1 से ज्यादा आता है देन इट इंडिकेट्स दैट द स्टॉक मार्केट इज ग्रोइंग फास्टर देन द जीडीपी एंड द मार्केट्स माइट बी ओवर वैल्यूड एंड किसी भी नए इन्वेस्टर को इस टाइम पे मार्केट्स में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। सिमिलरली अगर ये नंबर 0.75 से कम आता है that it indicates that the market is undervalued and it is the best time for investors to take positions in the market. Between 0.75 and 1 indicates that the markets are fairly valued. यूएस के केस में इस मेट्रिक ने मार्केट मूवमेंट्स को काफी क्लोजली फॉलो किया है। सो जब भी मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज क्रॉस्ड द जीडीपी नंबर बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन, markets have crashed. For example, in the year 2000, market capitalization was significantly above the GDP number. And what happened next was the dot-com crash. Similarly, in the year 2000, market capitalization again breached the GDP figure by a big margin. And what happened next was the Lehman Brothers, जिसमें market significantly crash हुआ और prices correct हुए. If you look at the last 2 years, the market capitalization is again much higher than the GDP number, indicating that a crash was impending. Let's look कि बफेट इंडिकेटर इंडिया के स्टॉक मार्केट्स के बारे में क्या इंडिकेट करता है। सो इंडिया के केस में द बफेट इंडिकेटर हैज बीन इन रेंज मोस्टली इन द लास्ट 10 years, बट अगर आप लास्ट 2 साल में देखें देन इट हैज टच्ड द लेवल्स ऑफ 104 एंड 116. डज दिस मीन दैट द इंडियन मार्केट्स माइट क्रैश सून? बहुत सारे एनालिस्ट ने ये इंडिकेटर को देख के इंडिया के मार्केट्स का क्रैश होने का प्रेडिक्शन किया है, बट इट इज अनलाइकली टू हैपन बिकॉज इंडिया इज स्लाइटली डिफरेंट. इंडिया के जीडीपी में देयर इज अ बिग कंपोनेंट ऑफ इनफॉर्मल जीडीपी व्हिच इज मोस्टली अनअकाउंटेड. अगर आप अनअकाउंटेड जीडीपी को इस कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे देन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस कैलकुलेशन विल इंक्रीज एंड इंडिया का बफेट इंडिकेटर वुड अगेन कम लोअर टू द लेवल suggested by Warren Buffett, and the market capitalization would then be similar to the levels of GDP. So don't get scared when you see any reports which indicate कि market में crash हो सकता है इंडिया में because of Buffett indicator. इंडिया के businesses are doing very well in terms of fundamentals and any market crash like scenario is unlikely to happen soon. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको कुछ भी इससे नया सीखने को मिला।